नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में। अगर शेयर में देखा जाए तो आज काफ़ी बढ़िया तेजी देखी है आपने। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आता हुआ दिखा है एंड रफ्तार में भी आता हुआ दिखा है। स्टॉक की बात करें तो लगभग 12.5% स्टॉक आज के सेशन में भागा है एंड ऊपर बंद हुआ है। लगभग 17.15 के भाव पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है एंड स्टॉक के वॉल्यूम्स पे अगर आप नज़र डालोगे तो ये आपको दिखाएगा कि किस हिसाब से आज कारोबार हुआ है। 98.40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम्स 7 करोड़ शेयर्स के हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में एंड आज के सेशन में बहुत सारी खबरें भी बाहर आई हैं एंड ये स्टॉक क्यों भागा है और कितना चल सकता है, क्या अभी भी खरीद सकते हैं, इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। एंड 2-4 कमेंट कुछ मेरे पर्सनल वीडियो पे जो पर्सनल ओपिनियन पे आए हैं कि मेरा इस स्टॉक से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। मैंने क्लियरली बोला है कि मैं इस स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैंने ये बात लगभग 15 रुपये के पास बोली थी एंड आपसे साथ ही साथ ये भी बोला था एक ट्रेडिंग व्यू 15.5 रुपये के ऊपर 17.5 से 17 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा। अब आज ही 15.5 के ऊपर निकला एंड आज ही 17 रुपये हो गया। ये कोइंसिडेंस है। अभी स्टॉक में देखा जाए तो कितनी तेजी बची हुई है एंड यहाँ पे क्या खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक आज के सेशन में जो रफ्तार दिखाई है, जरा उससे पीछे जाइए। एक महीने में इस स्टॉक ने आपको 35% के रिटर्न बना के दिए हैं। ये शेयर चलना शुरू हुआ क्योंकि ये फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब ये स्टॉक भागना शुरू हुआ तो सबके सामने एक चीज़ निकल के आई कि ये जो 48,000 करोड़ के बैड लोन्स हैं, वो कंपनी जो ARC को बेच रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनकी डील हो गई है। इसके चक्कर में ये स्टॉक भाग रहा है, ऐसा लोगों के सामने आया। लेकिन मार्केट कुछ और ही डिस्काउंट कर रहा था। मार्केट डिस्काउंट कर रहा था जो ये फंड रेज करने वाली है उसका प्राइस क्या है एंड स्टॉक का प्राइस क्या है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो कंपनी ने जो स्टॉक के प्राइसेस डिसाइड करें अपने फंड रेज के लिए, फंड रेज 2 तरीके से कर रहे हैं ये, एक इक्विटी शेयर एंड इक्विटी वारंट शेयर्स के द्वारा। अब आप अगर इक्विटी शेयर का प्राइस देखें जो फंड रेज का है, मैं आपको एग्जैक्टली अगर बताना चाहूँ तो देखिए, कंपनी 8,900 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 5,100 करोड़ जुटाएगी issuing 370 crore shares on preferential basis to Advant and Carlyle Group at 370 करोड़ शेयर्स देगी प्रेफरेंशियल बेसिस पे कि कार्लिल एडवेंट को किस भाव पर, 13.78 रुपये के भाव पर। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको कोई शेयर बेचना चाहूँ, मान लीजिए मैं कोई शेयर आपको देना चाहूँ, 12 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, मैं 13.78 पैसे पे आपको कैसे दे सकता हूँ? आप लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। अगर वही शेयर अगर 15 पे ट्रेड कर रहा है, मैं आपको 13.78 पैसे पे दूं, आप लोगे? बिल्कुल लोगे, क्योंकि आपको तो भाई फायदा हो रहा है ना, आपको ऊपर वाला शेयर नीचे मिल रहा है। तो ये फ्यूचर को कुछ डिस्काउंट कर रहा था एंड लोगों को ये समझ नहीं आई। एंड अभी जो ये तेजी बनी है इतनी बड़ी, यहाँ आपके लिए कुशन तो जरूर है कि यहाँ पे भाई 13.78 के पास इतने बड़े ग्रुप ने खरीदा है तो कुछ सोच के ही खरीदा होगा। एंड बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। 13.78 पे बात आगे जाती है, जहां पे आप देखें दूसरी तरीके से जो ये शेयर्स देंगे, वो वारंट जो है वो 14.80 के हिसाब से है। जो वारंट इशू कर रहे हैं लगभग 257 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स एट ₹14.8 अ पीस, यस बैंक सेड इन इज एन एक्सचेंज फाइलिंग। तो ये 14.80 पे 257 करोड़ के वारंट भी कन्वर्टेबल वारंट्स दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कंपनी का भाव होना क्या चाहिए था। 14.80 तक, 80 पैसे तक तो कोई बड़ा आदमी खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का जो प्राइस था लगभग 15 रुपए के ऊपर होना था। अब स्टॉक का प्राइस कहाँ पे आ गया? 17 रुपए। अब ये डील फेयर है? अब मेरे हिसाब से फेयर है। अब कितना ऊपर तक जा सकता है शेयर? ये शेयर मुझे लगता है 17.5-18 ये जो लेवल है, अब यहाँ से 1 आध रुपए की रेंज और आपको दिख सकती है। एंड इस बीच में जो स्टॉक में आ रहे हैं वॉल्यूम्स देख के उनको मैं बता दूं, स्टॉक में वॉल्यूम्स जो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलेगा कि डिलीवरी परसेंटेज उतनी खास नहीं आ रही है। कल भी 35 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, हालांकि आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है स्टॉक ने। 35 करोड़ शेयर्स में से 37% की डिलीवरी परसेंटेज थी। एक हफ्ते में लगभग 23 करोड़ शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं।
टोटल 23 नहीं है, 23 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, तो वहां पे भी आपको 37% की डिलीवरी परसेंटेज है एंड एक महीने में लगभग 36% की डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा नहीं हो रही है, ये वहीं की वहीं है, तो ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ पे जो खरीदेगा लंबे समय को सोच करके 50 रुपये का हो जाएगा, वो अपना पैसा फंसा देगा दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप कहोगे भाई ये सारी चीज़ें हो चुकी तब आप बोल रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, ये वीडियो मैंने जिस दिन 29 जुलाई को इनका फंड रेज हुआ था उससे एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को मैंने वीडियो शूट करी थी, जहां मैंने आपसे कहा था कि फंड रेज 2 या 3 तरीके से कंपनी कर सकती है, एक प्रेफरेंशियल बेसिस पे, एक राइट इशू के द्वारा। अगर कोई सा भी इनमें से होता है तो स्टॉक का प्राइस जो है उसको ऊपर जाना होगा, क्योंकि नीचे के प्राइस पे ये कंपनियों को शेयर्स बेचते हैं या आपको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल दिया था मैंने राइट इशू का, एंड मैंने आपको भारतीय एयरटेल एंड इंडियन होटल का एग्जांपल भी दिया था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करेगा ये शेयर। एंड अभी आप मेरे से पूछें क्या लोगे, अब आपका क्या कहना है, तो मेरा वही जवाब है, मैं नहीं लूंगा। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूंगा, आपको इस भाव पे ये शेयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी वैलिड एंड वैल्यू नहीं करता है। काफी सारे ब्रोकर्स का एंड काफी सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये स्टॉक इस समय जो ये खबरें बन रही हैं 8,900 करोड़ कंपनी जो जुटा रही है, इसकी वजह से काफी अच्छा हो जाएगा एंड खरीद लो। तो कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, कंपनी के पास बहुत ज्यादा बैड लोन है। एंड मैं आपको बता दूं, इसके ग्रोथ करेंगे, बैलेंस शीट पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट इतना नहीं पड़ेगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। इनके कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत आगे चल रहे हैं, तो वहां भी कॉम्पीट करना है इन्हें एंड बहुत कुछ करना होगा, तो इतना ईजी नहीं है इनके लिए रास्ता जो है। तो अभी भी आप ज्यादा सोच समझ के इस स्टॉक में निवेश करें। मेरी राय ये होगी कि यहाँ पे ट्रेडिंग करें इनफैक्ट निवेश के मुकाबले, क्योंकि ये स्टॉक अभी ट्रेड करोगे तो नीचे भी आएगा तो आपका एक एसएल हो जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर इनफैक्ट आपने यहाँ पे निवेश कर दिया एंड स्टॉक 15 रुपए 12 रुपए पे आ गया, तो आप पूरी तरीके से फंस जाओगे। भाव आपको दोबारा दिखेगा, कब दिखेगा पता नहीं। तो ये मेरी वीडियो यस बैंक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।